बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंप्यूटर साइंस का ये लेक्चर 12 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट की डेफिनेशन हमने देखनी है। डिस्प्ले स्क्रीन्स के हवाले से हमने पढ़ना है और उसके फीचर्स हमने देखने हैं कि एक डिस्प्ले स्क्रीन के क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी एलसीडी या कौन सा मॉनिटर वो बेहतर है। तो ये फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डेफिनेशन ये देखते हैं। एक डेफिनेशन है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आप देख चुके हैं पहले डेफिनेशन में, तो इसमें द आउटपुट शोन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ नॉट टेंजिबल, इसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे एलसीडी है तो उसमें जो इमेज नज़र आ रही है, आप एलसीडी को तो टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इमेज शो हो रही है उसको आप टच नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी टच्ड। हार्ड कॉपी आउटपुट है ऐसी आउटपुट जिसको आप टच कर सकें। जैसे प्रिंटर की आउटपुट है कि आपने कोई भी चीज़ प्रिंट निकाली तो उसको आप प्रिंट निकालने के बाद आप उसको टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं उस कॉपी को, उस पेज को। इसमें एक और इस हवाले से भी इसको देखा जा सकता है कि जिस डिवाइस से आप आउटपुट ले रहे हैं, अगर उस डिवाइस को ऑफ कर दिया जाए तो आउटपुट मौजूद रहे तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। अगर डिवाइस को ऑफ करने के साथ साथ ही आउटपुट भी ख़त्म हो जाए तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगी। जैसे एलसीडी है, एलसीडी अगर ऑन है तो आपको इमेज नज़र आ रहा है, जैसे एलसीडी ऑफ कर देंगे तो इमेज भी, आउटपुट भी आनी बंद हो जाएगी। स्पीकर है, ऑन है, कोई भी सॉन्ग आपने प्ले किया उसकी आवाज़ बाहर आ रही है। अगर आप स्पीकर ऑफ कर देते हैं तो आवाज़ भी साथ में ख़त्म हो जाएगी, यानी वो आउटपुट उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक वो डिवाइस चल रही है। जैसे डिवाइस बंद होगी साथ में आउटपुट भी ख़त्म हो जाएगी। हार्ड कॉपी आउटपुट भी ये होता है कि जब जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर से या प्लॉटर से आपने प्रिंट लिया, प्रिंट लेने के बाद आपने उस डिवाइस को बंद कर दिया, प्रिंटर को, लेकिन आउटपुट साथ में ख़त्म नहीं होगी, आउटपुट मौजूद रहेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। Output device takes information from the computer and convert it into a form that is understandable by the user। एक चीज़ ये देखें कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। वो डाटा जो है उसको अगर आम अल्फाज में हम समझें तो 0-1 की फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में है। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर देखें तो किसी भी मेमोरी में या कंप्यूटर के अंदर 0-1 की फॉर्मेट में नहीं लिखा होता। 0-1 को हम समझते हैं, समझने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज की फॉर्म में होता है कि अगर चार्ज होगा तो इट मीन्स 1, अगर चार्ज नहीं होगा तो इट मीन्स 0। तो मेमोरी सेल्स के अंदर जो डाटा रिजाइड करता है, जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें 0-1 की फॉर्मेट में डाटा स्टोर नहीं होता। यानी हार्ड डिस्क की अगर डिस्क अगर आप देखें तो उसके अंदर 0 या 1 नहीं लिखा होगा, उसके अंदर चार्ज होगा। बाज़ सेल के अंदर चार्ज होगा, बाज़ सेल्स में चार्ज नहीं होगा। जिस सेल में चार्ज होगा इट मीन्स 1, जिसमें चार्ज नहीं होगा इससे मुराद 0 होगा। तो इसमें ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है, हम उसको रीड नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या होता है कि ये जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये डिजिटल डाटा कंप्यूटर से लेकर उसको इमेज की फॉर्म में एलसीडी पर डिस्प्ले करती हैं, या आवाज़ को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके स्पीकर पर हम उसको सुन सकते हैं, या प्रिंटर की तरफ जब डाटा आता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रिंटेड फॉर्म में हम तक डिस्प्ले करता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, यानी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में उसको प्रिंट किया जा सकता है। तो ये ऐसी डिवाइसेस जिसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा डिस्प्ले करती हैं या प्रिंट करती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर्स या एलसीडीज़। पहले मॉनिटर यूज़ होते थे,
आजकल उसकी एडवांस फॉर्मेट में आ गए, एलसीडीज़ आ गई। उसके अलावा प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो पहले हम इसमें डिस्प्ले डिवाइसेस के हवाले से जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें डिस्प्ले करते हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे। ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 2 टॉपिक में ये आएंगे, 2 लेक्चर्स में, एक आज के लेक्चर में, एक नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद हम हार्ड कॉपी आउटपुट की जो टाइप्स हैं जैसे कि जिसमें प्रिंटर्स या प्लॉटर, उसके हवाले से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं डिस्प्ले स्क्रीन्स के हवाले से। अ डिस्प्ले स्क्रीन इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज़। कोई भी इमेज, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या फिर या उसमें वीडियो की फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले कराता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। हर कंप्यूटर के साथ ये मॉनिटर या एलसीडी डिस्प्ले होती है। कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो इस पर डिस्प्ले होती है। क्या हमने एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आउटपुट लेना चाह रहे हैं, उसमें आती है। देयर आर different types of display screens. Some display screens have touch screen that are becoming very popular. कि जैसे आजकल टच स्क्रीन में भी आ रहे हैं कि स्क्रीन पर डायरेक्टली आप टच करते हैं तो उससे भी आउटपुट हम ले रहे हैं। इसके जो फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं डिस्प्ले स्क्रीन के। उनमें से पहला फीचर जो हम देखते हैं वो क्या है, इसमें साइज़ का। एक 2 डिस्प्ले स्क्रीन आपके सामने पड़ी हों, अगर कहा जाए कि इनमें से एक चूज़ कर लें, तो आप क्या चीज़ उसमें देखेंगे कि ये एलसीडी बेहतर है या दूसरी एलसीडी बेहतर है। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है या देखनी है वो आप देखते हैं उसका साइज़। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेजर्ड डायगनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। जैसे कहा जाता है टीवी को या एलसीडी को, मॉनिटर को, कि ये कितने इंच में है, ये 15 इंच में है, ये 17 इंच में है, 21 इंच में है, 18 इंच में है। ये डिफरेंट साइज़ में ये अवेलेबल हैं। जो लैपटॉप हैं वो 10 इंच, 11, 12 इस तरह भी अवेलेबल हैं। आईपैड हैं, मोबाइल फ़ोन हैं। तो इनकी जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा डायगनल होती है। तो इसमें डिस्प्ले स्क्रीन आर मेजर्ड डायगनली फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। Displays are available in various size. Desktop computer monitors range from 17 to 30 inches. ये आम रूटीन में डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, उसके साथ एलसीडीज़ यूज़ होती हैं। बट द लॉन्ग वन आर आल्सो अवेलेबल फॉर स्पेशल पर्पज़। जैसे इससे ह्यूज साइज़ भी एलईडीज़ जैसे आ रही हैं दीवार पर लगाने के लिए, बड़े साइज़ में 42 इंच या उससे भी हायर 60 इंच तक या उससे भी हायर डिस्प्ले स्क्रीन बनाई जाती हैं। तो इनका जो साइज़ मैयर होता है, जैसे 14 इंच है या 15 या 17 इंच है, तो 17 इंच को जो मैयर करेंगे वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। देखिए मेजरमेंट के वैसे हॉरिजेंटल या वर्टिकल मेजरमेंट होती है, लेकिन इसमें जो मेजरमेंट होती है वो डायगोनल होती है। जैसे यहाँ इमेज में अगर देखें कि एलसीडी में दरमियान में ये एरो साइन से मेजरमेंट है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ तक उसका साइज़ इतना होना चाहिए। तो इसमें टैबलेट स्क्रीन आर बिटवीन 7 and 10 इंच मुख्तलिफ ये अवेलेबल होती हैं। तो एक चीज़ तो आ गई इसका साइज़। सेकंड इसमें आ जाता है जो फीचर है वो इसमें हम देख सकते हैं कलर। 2 स्टाइल में आते हैं, एक को कहा जाता है मोनोक्रोम और एक कहा जाता है RGB कलर। मोनोक्रोम में पहले डिस्प्ले स्क्रीन्स होती थी या पुराने टीवी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी जिसको कहा जाता था, उसमें 2 कलर यूज़ होते, एक बेस कलर और एक फोरग्राउंड कलर, यानी एक बैकग्राउंड कलर एक फोरग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड कलर होता वाइट तो टेक्स्ट उसमें ब्लैक कलर में डिस्प्ले होती, अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो टेक्स्ट उसमें वाइट कलर में डिस्प्ले होती। इसके अलावा अदर कलर भी यूज़ किए जा सकते थे जिसके डिफरेंट शेड्स यूज़ किए जाते थे। तो इसमें डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन बी आइदर मोनोक्रोम और कलर। जो कलर में हैं वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट कलर में जो आजकल जैसे हमारे पास हैं एलसीडीज़ या मॉनिटर्स की जो डिफरेंट कलर्स में इमेज हमें डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन्स डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। द RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन क्रिएट 256 कलर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ दीज कलर्स। 256 कलर्स हैं और बाकी जो कलर कम्बिनेशन है वो इन्हीं कलर के कम्बिनेशन से, जैसे किसी कलर को अगर कम करते जाएं, उसकी डेप्थ को कम करते जाएं तो वो
वो लाइट से लाइट होता जाएगा और वो नया कलर जनरेट होता जाएगा। बाद का दो कलर्स को कंबाइन करें तो वो नया कलर बनता जाएगा। तो स्क्रीन का जो कलर है ये दो चीज़ों पर आम रूटीन में डिपेंड करता है। एक तो डिस्प्ले स्क्रीन पर कि वो कितनी रेजोल्यूशन या कितने कलर को के साथ कंपैटिबल है। दूसरा जो जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि ग्राफिक कार्ड जो कंप्यूटर में लगा होगा वो कितने कलर्स में आउटपुट को जनरेट करेगा। उस पर ये इन्हिसार ज़्यादा होता है। जितना वो अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतनी अच्छी आउटपुट उसमें डिस्प्ले होगी। सेकंड जो उसमें जो मोनोक्रोम का मैंने बताया था, ब्लैक एंड वाइट का, मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन सिंगल कलर, यानी उसमें सिंगल कलर में आउटपुट आएगी। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन शो इमेजेस इन सिंगल कलर, यूजुअली वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड और एम्बर, ये मुख्तलिफ कलर्स में आ जाती है या फिर आम रूटीन में ब्लैक एंड वाइट में फॉर्म में होती हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर, एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स में भी हो सकता है। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक से वो ग्रे हो जाएगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा, इस तरह शेड में आ जाएंगे। तो इसमें थर्ड जो हमारे पास इसमें आ जाता है वो है रेजोल्यूशन। इमेज की क्वालिटी का जो इन्हिसार है वो रेजोल्यूशन पर ज़्यादा होता है। रेजोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ डॉट्स या नंबर ऑफ पिक्सल्स। एक स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स हैं, रोज़ में कितने हैं, कॉलम्स में कितने हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे अगर आप किसी पेज पर पेन के साथ डॉट्स लगाकर आप ए लिखते हैं, इसी तरह दूसरे एक ए में आप कम डॉट लगाते हैं, दूसरे में ज़्यादा डॉट लगाते हैं, तो दोनों में से जो क्लियर होगा वो वही इमेज होगा जिसमें नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा होंगे। जितनी भी इमेज स्क्रीन पर जो इमेज नज़र आ रही होगी उसमें जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे उतना वो डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी। इसका भी इन्हिसार, रेजोल्यूशन का इन्हिसार वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर या ग्राफिक कार्ड या फिर एलसीडी पर भी होता है। तो इसमें द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। इट इज़ द इमेज शार्पनेस ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन। जितना इमेज ज़्यादा जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतना इमेज ज़्यादा शार्पर होगा या बेहतर होगा। हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स मीन्स शार्पर एंड क्लियर इमेज। तो इसमें ज़्यादा जो पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी इमेज ज़्यादा शार्प होगी, बेहतर होगी। जैसे एग्जांपल में ये एक रेजोल्यूशन दी हुई है 1024 क्रॉस या इंटू 768। तो इसमें स्क्रीन जो कंप्यूटर पर होती है या टैब्स जो होते हैं उसमें हाइट हमेशा कुछ कम होती है, जो उसकी विड्थ है वो ज़्यादा होती है। यानी जो वाई एक्सेस हैं, यानी उसमें जो कॉलम्स की फॉर्म में हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो कम होते हैं, लेकिन जो एक्स एक्सेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी वाई एक्सेस हो गया रोज़ के लिए और एक्स एक्सेस हो गए कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स में इसकी रेजोल्यूशन हो गई 1024, 1024 डॉट्स कॉलम की फॉर्म में वो लगाएगा, यानी एक्स एक्स में लगाएगा, जबकि 768 रोज में वो लगाएगा, यानी वाई एक्स में लगाएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो जो वैल्यू आएगी वो पूरी स्क्रीन की आउटपुट होगी। तो आगे डिस्प्ले अडाप्टर्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट रेजोल्यूशन में डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल थे। कम से कम रेजोल्यूशन जो है जो एक वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए होती है वो 800 इंटू 600 होनी चाहिए, वरना इससे अबव होनी चाहिए, इससे कम ना हो। तो इसमें जो स्टैंडर्ड आजकल है वो 1024 इंटू 768, इससे हायर रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है। जितनी हायर करते जाएंगे उतनी इमेज जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि जो आपने एलसीडी साथ में कनेक्ट की है वो उतनी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है या नहीं है। इसी पॉइंट में एक एमसीक्यू ख़ास तौर पर एक बनता है कि क्लैरिटी ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो
तो इसमें अगर ऑप्शन में साइज़, कलर, रेजोल्यूशन या और ऑप्शन दिए जाएं तो इनमें से रेजोल्यूशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि स्क्रीन की क्लैरिटी जो है वो डिपेंड करती है रेजोल्यूशन पर। यहाँ तक ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इसमें जो अगले पेज पर हम देखते हैं, दो डेफिनेशन ये हैं, इसको आपने एडिशनली कर लेना है, किताब में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको अगर बेहतर है कि अगर क्वेश्चन में साथ में शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक डेफिनेशन पे आती है डॉट पिच। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये खासा अहम है कि डिस्प्ले स्क्रीन एंड इट्स फीचर्स, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये सारे पॉइंट उसमें शामिल कर लेंगे। अलग अलग से भी डेफिनेशन ये आ सकती हैं, जैसे रेजोल्यूशन है या डॉट पिच है, रिफ्रेश रेट है, कलर है, ठीक है, तो ये उसमें अलग अलग भी डेफिनेशन आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी खासा अहम है ये क्वेश्चन। ये पहला इसमें सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के बाद ये ज़्यादा उसमें अहम एक क्वेश्चन आ जाता है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो इसमें डॉट पिच का हम देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन अ डिस्प्ले इज कॉल्ड डॉट पिच। डॉट पिच होता है कि दो पिक्सल जो नियरेस्ट हैं, 2 पिक्सल, उनके दरमियानी फासला कितना होगा। जितना कम होगा उतना इमेज क्लियर होगी, जितने डॉट्स ज़्यादा दूर होंगे उतना इमेज फेड होगी, उतना इमेज मध्यम होगी। तो इसको मेजरमेंट जो है वो इसमें मिलीमीटर में की जाती है, जो कि 0.26 या 0.23 तक होनी चाहिए, यानी 0.26 से ज़्यादा ना हो, या 0.28 मैक्सिमम हो सकता है। 0.28 से जितनी भी ज़्यादा होती जाएगी उतना इमेज फेड होती जाएगी, मध्यम होती जाएगी, वो साफ नज़र नहीं आएगी। तो ये जितना कम होगा उतने जैसे देखें डॉट्स की तादाद अगर हो ज़्यादा तो वो करीब करीब होंगे, क्योंकि स्क्रीन का जो एरिया है वो लिमिटेड है। अगर एक स्क्रीन पर 500 डॉट्स हैं तो उसकी बजाय अगर 1000 डॉट लगा दिए जाएं तो डॉट्स करीब करीब हो जाएंगे, क्यों, लेकिन स्क्रीन का साइज़ तो नहीं इंक्रीज़ होगा, स्क्रीन तो उतनी रहेगी लेकिन डॉट्स करीब करीब हो जाएंगे। तो जितना गैप कम होगा उतना इमेज ज़्यादा क्लियर होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, डॉट पिच। फोर्थ इसमें आ जाता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है कि रिफ्रेश रेट इज द स्पीड विथ a monitor redraws the image on the screen. It is measured in hertz. It indicates that the number of times the screen is refreshed in 1 second. इमेज जो LCD पर डिस्प्ले हो रहा है या मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, ये बार बार रीड्रा होता है। इसका फ्लो जो है वो कंटिन्यूस, इस हवाले से आप कह सकते हैं कि मुसलसल तो होता है, लेकिन उसमें दरमियान में ब्रेकेज ये होता है कि एक बार इमेज शो किया फिर स्टॉप कर दिया, फिर इमेज शो किया फिर स्टॉप हो गया, फिर इमेज, लेकिन ये इतना फास्ट स्पीड से इसकी रेवोल्यूशन होती है, इसकी रोटेशन होती है कि हमें यही लगता है कि इमेज कांस्टेंट हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि एक तस्वीर आपको एक जगह पर दिखाई जाए, उसके बाद वहाँ से हटा दी जाए, फिर दोबारा दिखाई जाए, फिर हटा दी जाए, फिर दोबारा दिखाई जाए, तो उसमें अगर स्पीड स्लो होगी तो तस्वीर आपको हिलती हुई नज़र आएगी, फ्लिक करती हुई नज़र आएगी, झमकती हुई। बाज़ औक़ात टीवी या LCD पर आप देख रहे होंगे तस्वीर हिल रही होती है, यानी उसका जो रिफ़्रेश रेट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा होता, या वो कंपोनेंट ख़राब हो जाता है जो रिफ़्रेश रेट कंट्रोल कर रहा है, या सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे होते तो तस्वीर हिल रही होती है। लेकिन अगर उसकी रेजोल्यूशन, उसका रिफ़्रेश रेट ठीक है तो वो उसमें 1 सेकंड में 72 या 75 टाइम अगर वो एक इमेज को रीड्रॉ करता है एक ही जगह पर, जैसे अगर तस्वीर आपको 75 टाइम एक ही जगह पर डिस्प्ले की जाए तो आपको यही फील होगा कि इमेज वहीं ठहरी हुई है, उसको ऐसा नहीं किया कि एक दफ़ा दिखाया फिर क्लोज़ कर दिया, फिर दिखाया फिर क्लोज़ किया, तो ऐसा नहीं होता। तो रिफ़्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा उतना इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी, उतना तस्वीर उसमें फ्लिक नहीं कर रही होगी, फ्लिकर फ्री इमेज होगी। यानी फ्लिक से मुराद क्या होता है, झमकना तस्वीर का, जैसे हिल रही होती है बाज़ का तस्वीर। तो इसमें रिफ़्रेश रेट is the speed with which the monitor redraws the image on the screen. It is measured in hertz. It indicates the number of time the screen is refreshed in 1 second. Refresh
is necessary because refresh rate is necessary because the phosphorus hold their glow for a fraction of a second. जो CRT मॉनिटर हैं उसकी टाइप्स में आगे आप पढ़ेंगे कि उसके अंदर फास्फोरस के डॉट्स लगे होते हैं या एक तह लगी होती है फास्फोरस की जिस पर इलेक्ट्रॉन जैसे फायर होते हैं तो वो ग्लो करते हैं, वो जलते हैं। लेकिन एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन फायर हुए, वो ग्लो हुए, उसके बाद फेड होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि वो फेड हों अगेन उसको रीड्रा करता है, अगेन उस पर इलेक्ट्रॉन फायर करता है। तो वो बार बार इतनी स्पीड से कर रहा होता है कि इमेज हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। स्क्रीन विल फ्लिकर लेस, फ्लिकर फ्री या फ्लिकर लेस, द रिफ्रेश रेट शुड बी एट लीस्ट 75 हर्ट्ज। ये अक्सर LCD या मॉनिटर अगर परचेज़ करते हैं तो उसके पीछे ये रिफ़्रेश रेट भी बाज़ बार लिखा होता है कि ये स्क्रीन का इसका रिफ़्रेश रेट कितना होगा। तो एक बेहतर स्क्रीन जो है उसका कम से कम 75 हर्ट्ज या उससे अबव होना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमने कुछ पॉइंट इसमें पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि फ़र्दर जो है जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स और उनकी टाइप्स और उनकी डिटेल वो हम मेंशन करेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।